आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन है और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। तो सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। दोपहर 3 बजे के बाद इन्हीं नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो जाएगी। जांच की जाएगी। फिर बीजेपी उम्मीदवारों की बात करें तो नामांकन के दरमियान प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे। सभी 75 जिलों में आज प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव में सियासी दल अपना दमखम दिखा रहे हैं। 75 जिलों में होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावों के लिए आज नामांकन होना है। 3050 कुल सीटें जो वोट डाले गए, जो रिजल्ट है घोषित किए गए, इसमें जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। समाजवादी पार्टी का, बीजेपी का, अन्य ज्यादा दिखाई दे। और विवेक त्रिपाठी इस खबर पर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विवेक, 11 बजे से सिलसिला शुरू हो जाएगा नामांकन दाखिल करने का 3 बजे तक। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। क्या विशेष तैयारियां हैं और राजनीतिक दल किस तरह से इन पदों पर कब्जा करने के लिए कोशिशें करें, क्या जतन चल रहे हैं? जी राजीव, देखिए नामांकन अभी 11 बजे से शुरू होगा, कलेक्ट्रेट में शुरू होगा। इसके लिए जो भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अपने तमाम सांसद, विधायक, मंत्री और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को लगाया गया है। वो नामांकन करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके साथ कलेक्ट्रेट जाएंगे, वहाँ पर अपना दमखम दिखाएंगे। सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए हैं बीते दिनों, बहुत बेहतर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, जबकि सत्ताधारी दल होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को तमाम जोड़ तोड़ करने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जब 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके पहले जब ये पंचायत चुनाव हुआ था यानी 2016 में, उसमें समाजवादी पार्टी सत्ताधारी दल था उस समय और 59 जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए थे। भाजपा की भी यही कोशिश है कि अब की बार 60 से ज़्यादा सीटों पे वो अपने जिला पंचायत अध्यक्ष को नियुक्त कर सके, तैनात कर सके। और उस समय जब पिछले पंचायत चुनाव हुए थे, उस समय 38 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और ये समीकरण बागियों और निर्दलियों की वजह से हुआ था। ये समीकरण इस बार भी यही स्थिति है। बागी और निर्दलीय तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको समाजवादी पार्टी के भी हैं और भाजपा समर्थित भी हैं, भाजपा से नाराज भी हैं। कई चूंकि टिकट का जो वितरण हुआ था, जो उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा हुई थी, उसमें तमाम भाजपा के मंत्री और विधायकों ने अपने अपने लोगों को कहा था, लेकिन उनकी सिफारिशें नहीं चली। तो तमाम लोग नाराज होकर निर्विरोध लड़ गए थे। उन्होंने जो निर्दलीय लड़ गए थे और अब निर्विरोध अगर वो जीते हैं तो उनको मनाने और लुभाने का दौर चल रहा है। ये समीकरण 60 से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। आपको बताते हैं कि लखनऊ में, अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमज़ोर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा बेहतर स्थिति में है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर वहां पर बसपा का प्रभाव ज़्यादा है। हालांकि अंदर खाने भाजपा और बसपा दोनों एक साथ हैं, इसलिए वहां पर भी भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की स्थिति है। लेकिन लखनऊ में जो स्थिति है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक की पत्नी विजय लक्ष्मी को सीट दी है और उनको समर्थन दिया है। वो अभी थोड़ी देर में नामांकन करेंगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने आरती रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर 25 जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं, जिसमें से जीतने के लिए 13 वोट चाहिए। और आपको बता दें महत्वपूर्ण बात कि 9 सीटें, जो जिला पंचायत सदस्य की 9 सीटें हैं, वो ऑलरेडी सपा के पास हैं या सपा के समाजवादी पार्टी के समर्थन में है। भाजपा के पास सिर्फ 4 सीटें हैं, 4 प्रत्याशी हैं, इसलिए भाजपा को जोड़ तोड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। यही स्थिति बाराबंकी में भी है और यही स्थिति अवध के अन्य जनपदों की भी है। उन्नाव में भी भाजपा ने जिस तरह से अपना प्रत्याशी ऐन वक्त में बदला था विवादों के बाद और दूसरे महिला को टिकट दिया है, तो वहाँ पर भी जोड़ तोड़ ज्यादा है। ये अंत में ये जोड़ तोड़ ही सामने आएगी जिस तरह से। बिल्कुल, और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नाक का सवाल भी है और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे में चुनावी मुद्दों में इस बात की भी गूंज जरूर सुनाई देगी कि पंचायत चुनाव में किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए।